हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पीवाईसी जो भक्ति योगा क्लब है खराड़ी, इधर राधाष्टमी मनाने के लिए जो आप आए हो, इसके लिए हम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। राधाष्टमी जो पर्व है ये बहुत ही भक्ति में प्रगति करने के लिए और समझने के लिए राधाष्टमी क्या है, राधा रानी का तत्व क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो डांस किया, इतना सुंदर डांस किया, उसका जो शब्द था मेरे ख्याल से मराठी में था क्या? रुसली राधा, राइट? तो रुसली राधा, भगवान जब आते हैं तब हमें भुला देते हैं कि वो भगवान हैं। तो ये उनका करुणा भाव है, लेकिन हम कैसा बोलते हैं ना, घर का आलू पनीर बराबर, घर का पनीर आलू बराबर। तो हम भगवान को भूल जाते हैं और उनकी जो लीलाएं है और वो भी जो इंद्रिय तृप्ति वाली है वो पकड़ लेते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। तो यह राधा रानी का तत्व जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इधर आज मैं अभी आपके सामने राधा रानी के बारे में बताने के लिए बैठा हूँ। मेरा कुछ उसके अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन ये जो हम सुनेंगे, हम कथन करेंगे, इससे हम सबका शुद्धिकरण होने वाला है। क्योंकि वो ये जो तत्व है, ये जो बात करना है, ये शुद्ध भक्त ही बात कर सकते हैं। क्योंकि राधा रानी जो है, समझ लीजिए, राधा रानी जो है भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है वो। अभी हम देखेंगे भगवान कौन है और हम कौन है, और हम चले हैं भगवान बनने। तो दिमाग में रखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भक्ति ऐसे बहुत ही कृपादायी राधा रानी है, ऐसी भक्ति फटाफट बढ़ेगी। अभी जो हम देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले आया था मैं, तो इधर कंस्ट्रक्शन बहुत कम था एज कम्पेयर टू, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन और भी बढ़ गया है। क्या कर रहे हैं हम? बहुत प्रगति करना चाहते हैं, भौतिक जगत के अंदर स्थान बनाना चाहते हैं। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है राधा रानी का तत्व क्या है, राधा रानी कौन है। तो आज जो हम कथा करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको विनती कर दूंगा, थोड़ा इसके अंदर लीलाएं भी है और तत्व ज्ञान भी है। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, सबके लिए अच्छा रहेगा और आनंद होके निकल जाएंगे इधर से। जब हम पीवाईसी से जाएंगे ना घर, तो एक समाधान रहना चाहिए। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो बाद में मुझे पूछ सकते हैं। तो राधा रानी जो है, हम अभी शुरुआत करेंगे कथा के लिए। राधा रानी जो है ये परम माता है और कृष्ण जो है परम पिता है। माता जो है, परम पिता जो पहले देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते, ज़्यादा प्रिंसिपल्स रहते हैं। इसके लिए भगवान कृष्ण के अंदर बताते हैं, भगवद गीता के अंदर बताते हैं भगवान कृष्ण, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तदेव भजामि हम। जो जिस रूप में मुझे भजना चाहता है, देवी को चाहता है तो देवी के पास जाएगा, भूतों को चाहता है भूतों के पास जाएगा, पिता के पास जाना है तो पिता के पास जाएगा। वैराग्य भाव से कड़क है भगवान श्री कृष्ण। भगवान के पास डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, हम सब नहीं जा सकते। राधा रानी जो है ये करुणामयी है। राधा रानी को समझना, आप समझ लीजिए, जो 4 संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और चौथा कौन सा है? श्री संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय ने राधा रानी को एक्सेप्ट किया हुआ है, ने स्वीकार किया हुआ है। समझ लीजिए, जो जानता नहीं है वही सिर्फ राधा रानी और कृष्ण के जो माधुर्य लीला है, जो सबसे उच्चतम है, वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो चारों संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मचारी सन्यासी है और उन्होंने राधा रानी और कृष्ण को स्वीकार किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शुद्ध भाव है जो कृष्ण जो है, जो ये सृष्टि क्या अनंत कोटि सृष्टि जो ब्रह्मांड है उसके सृजन करता है,
उनको आनंद प्रदान करने वाली लादिनी शक्ति राधा रानी है, तो थोड़ी ना शरीर के ऊपर रहेंगे वो। समझ लीजिए, भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वृंदावन जाओगे तो फिसल जाओगे, राधा रानी कहते राधे राधे करोगे और फिसल जाओगे। लेकिन राधा रानी गंभीर तत्व जो है, ये 4 संप्रदाय में से जो आए हैं, सन्यासियों ने स्वीकार किया है, जो संप्रदाय आचार्य है। नारद मुनि गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है? वो तो नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमण नाम है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भगवान राधिका रमण के लिए, राधिका इसके लिए लालायित रहते हैं। सनत सनातन वर्णित चरिते, सनत सनातन जो चतुष कुमार है, कुमार संप्रदाय के, वो तो ब्रह्मचारी है चारों, लेकिन छोटे बच्चे जैसे रूप लेते, बड़ा नहीं होना उनको, तो वो भी राधा रानी की चर्चा करते रहते हैं। तो राधा रानी जो है, समझ लीजिए शुरुआत में ही भक्ति के अपने शुरुआत के अंदर ये राधा रानी और कृष्ण का जो लीलाएं है और जो उनका स्वरूप है और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उनके जो जीवन के अंदर जो उन्होंने डाला है, वो अपने जीवन के अंदर गंभीरता से समझ लेना चाहिए। ये तत्व गलत पकड़ लिया तो आपकी भक्ति गलत डायरेक्शन पे चली जाएगी। तो शुरुआत में ही जो गलत अनुभूति अपने दिमाग के अंदर है, भारत के अंदर ज्यादातर, वो निकाल डालो। कृष्ण जो है, अभी हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कृष्ण की श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर श्लोक है, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, और उसका शुरुआत है वो श्लोक का, न तस्य कार्यम। भगवान कृष्ण को काम नहीं करने की और कुछ करना नहीं पड़ता है। भगवान न तस्य कार्यम, कुछ करने की जरूरत नहीं। वो क्या करते हैं मालूम है? कृष्ण क्या करते हैं? सिर्फ लीला और मुरली बजाते रहते हैं, उनका वही आनंद लेना है। बाकी देवी देवता आप शस्त्र से देखते रहोगे, चतुर्भुज के अंदर शस्त्र है, कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं, उनकी बांसुरी है। तो आप बोलोगे अरे वो वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आने के बाद उन्होंने लीला की, लीला के अंदर उन्होंने इतने राक्षसों को मारा। तो कृष्ण नहीं मारते, वो वासुदेव कृष्ण मारते हैं। अभी वासुदेव कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण जो है वो अपने गोलोक वृंदावन बहुत दूर है, लेकिन बहुत नजदीक भी है भक्त, जो शुद्ध भक्त है इसके लिए, उनके लिए। तो ये जो लीलाएं है समझना बहुत जरूरी है, इसका अर्थ। तो अभी भगवान जो है पहला रूपांतर करते हैं बलराम जी को, बाद में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, और वासुदेव जो है कृष्ण, वो सब राक्षसों को वृंदावन के अंदर मार देते हैं। वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं निकले मथुरा करने के लिए। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण मथुरा गए, द्वारका गए। तो आपको अभी जैसे जैसे हम आगे चलते हैं कृष्ण की एनर्जी के ऊपर, अभी कृष्ण के 3 महत्वपूर्ण, थोड़ा अभी प्रसाद होना बाकी है तो नींद नहीं, झपकी लेना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान जब बताऊंगा तब, क्योंकि ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। बहिरंगा शक्ति जो है, हम बैठे हुए इधर भौतिक जगत, बहिरंगा शक्ति है। और उसके अंदर भी भगवान बताते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, परमाणु जो है छोटा छोटा एटम के अंदर भी भगवान का अस्तित्व है। इसके लिए ये निसर्ग जो है ये चलायमान है। आप कंस्ट्रक्शन करते हो, इसके लिए सिटी बनती है ऐसा नहीं है। आप इधर से 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो उधर घनघोर जंगल है, उसके अंदर पेड़ है, पौधे हैं, बाद में जानवर है, उनकी फैमिलीज है। वो हम नहीं करते हैं, वो भगवान चलायमान रखते हैं। समझ में आ रहा है? किसी का कुछ प्रश्न? अभी आपको आगे चल के पूछता हूँ, जो अपने शरीर के अंदर, शरीर जो अभी इधर चल के आया है टेरेस पे, ये भी चलायमान किसके ऊपर है? किसके वजह से है? फटाफट बताओ। नहीं, फटाफट बताओ। राधा रानी ना, राधा रानी का दिन नहीं करके आप चलो भी राधा रानी आत्मा है।
आत्मा है, उसके साथ परमात्मा वो चलायमान रखते हैं, चेतन रखते हैं। इसके लिए ये शरीर भी जो मर्त्य है ये चलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो भगवान की शक्ति इतनी चलती है, तो राधा रानी जो है, राधा रानी किस हालत से जो माधुर्य लीला जो करते हैं भगवान, वो भौतिक स्तर पे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बराबर समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी आगे चलते हैं। कृष्ण की जो लीला है, लादिनी शक्ति, कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी जो है, वो राधा रानी का नाम किधर भी नहीं लिखा है और किधर भी नहीं लिया है सुखदेव गोस्वामी जी। और सुखदेव गोस्वामी कौन है आध्यात्मिक जगत में? राधा रानी के तोते है, शुक है। और वो राधा रानी के तोते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, जो मैसेज है राधा रानी का कृष्ण को बताने के लिए उनकी सेवा रहती है। और जब राधा रानी इधर से निकल गई ये भूतल से, तब उसकी एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर नहीं जाऊंगा मैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पत्नी का नाम क्या है? व्यासदेव वाइफ वाटिका। यस यस यस, परफेक्टली राइट। तो उनके मुंह में से, और स्टोरी है, स्टोरी आप बाद में देख, ये पढ़ी है। अंदर गए तोते, और वो वाटिका माता जी के पेट के अंदर 16 महीने रहे, और बाद में सुखदेव को 16 साल रहे, और बाद में प्रकट हो गए। अभी भागवतम के अंदर उन्होंने राधा रानी का, क्योंकि ये 7 दिन ही है, कौन? परीक्षित महाराज, 7 दिन सिर्फ, उसके अंदर राधा रानी का नाम लिया तो भाव विभोर हो जाएंगे, इसके लिए राधा रानी का नाम ले लिया उन्होंने। एक ही श्लोक, उसका श्लोक है आराधना, एक सेकंड, अनया आराधना, अनया आराधितो नूनम, इतना ही शब्द ये बताया कि अनया जो अर्चना के अंदर, जो आराधना के अंदर सर्वोत्तम है, जो बेस्ट है, वो कौन है? आराधना। अभी ये जो राधा है, ये भगवान के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है। तो मैं जो बोल रहा था, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, तटस्था शक्ति में हम आते हैं, जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान को प्रसन्न करने वाली शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति में से 3 है, संधिनी, संवित और लादिनी शक्ति। कितना टेक्निकल है। मैं इधर इंजीनियरिंग किया सीओपी कॉलेज के अंदर, और सीओपी कॉलेज के अंदर बताते कि इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसका कुछ भी जिंदगी के अंदर यूज़ नहीं है, वो पेट भरने के लिए है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन जो जिंदगी का तत्व जो है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से हम जीवन को ढाल सकते हैं और जीवन अपना परफेक्ट बना सकते हैं। तो लादिनी शक्ति जो है भगवान की, ये आनंद प्रदान करने वाली है। तो ये जो है भगवान के हृदय से प्रकट हुई है। और जब भगवान भूतल पे जब आते हैं, तो उनका गोलोक वृंदावन में मीटिंग होता है दोनों का, राधा रानी और कृष्ण का। और कृष्ण बोलते हैं अभी अपना समय आया है, अभी हमें भूतल पे जाना है लीला करने के लिए। तो राधा रानी जैसे रुकती है, ऐसा कंडीशन डालती है कि जब मैं जाऊंगी भूलोक पे, वृंदावन, तीन चीज उधर चाहिए, वृंदावन चाहिए, यमुना चाहिए और गोवर्धन चाहिए। कंडीशन अप्लाई। कृष्ण भी, कृष्ण देखो, कृष्ण का नाम, कृष्ण क्या है मालूम है क्या? आत्मा राम। उनको किसी की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आनंद चाहिए तो दूसरा व्यक्ति संपर्क में आना चाहिए। दिमाग में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? संधिनी, संवित, ये जो शक्ति है वो ज्ञान और मेंटेनेंस के अंदर है भगवान के लिए। लेकिन लादिनी शक्ति जब आती है ना,
तो दूसरा व्यक्ति भगवान को चाहिए रहता है। यशोदा मैया चाहिए रहती है, गोपास चाहिए रहते हैं, गोपीस चाहिए रहते हैं, उसको वो खुद को समर्पित कर देते हैं। जब गोपियाँ जाती है, जब अभी ये जो लीला थी अभी रूठ गई राधा, तो जब उसके पहले जब गोपियाँ से रूठ गए कृष्ण और कृष्ण गायब हो जाते हैं, विष्णु आ जाते हैं सामने, भगवान विष्णु का रूप लेते हैं। जब भगवान विष्णु का रूप लेते हैं और खड़े रहते हैं, गोपियाँ आती है, गोपियाँ अरे भगवान विष्णु इधर आ गए, दंडवत करती है और उनको बोलो क्या आशीर्वाद दूं मैं आपको। बोले कि इधर से कृष्ण किधर गए क्या? भगवान के 2 हाथ से 4 हाथ में से 2 हाथ ऐसा डायरेक्शन लिया, दंडवत, थैंक यू, निकल गए। विष्णु को भी वो उतना हृदय उनका नहीं है जितना उन्होंने हृदय अपना कृष्ण को दिया है। अभी दूसरी आती है थोड़ी देर के बाद राधा रानी, और विष्णु उधर खड़े रहते हैं, और राधा रानी जब उनको पूछती है कि कृष्ण किधर गए, जब राधा रानी का चेहरा, राधा रानी की आंख, राधा रानी के स्मित हास्य नहीं था उस टाइम, परस्पिरेशन, टेंशन था, टेंशन एंजाइटी था, कृष्ण को ढूंढ रही थी। जब वो सब देख के और उसकी जो उसको क्या बोलते हैं, लिप्स को, ओठ, उसके जो ओठ देख के, और तो कृष्ण जो है कंट्रोल कर रहे थे, मैं विष्णु के रूप में खड़ा रहूं, विष्णु के रूप में, लेकिन अपने आप 2 हाथ गए, मैं ही कृष्ण खड़ा हूं सामने आपके। तो ये है पावर, फेमिनाइन, आई कैन से सर्विस एटीट्यूड की। मैं आपको बोलूं, जो मैंने अभी गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो मैंने गृहस्थ आश्रम जब शुरुआत की थी, तब मैंने सुना था कि 5 साल रहते हैं ना, वो पति के रहते हैं, बाद में 25 साल पत्नी के रहते हैं। तो अभी 20 साल हो गया मेरे शादी को, मैं भी वही देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मेरा जो बाकी का जो वैभव है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, वो संपत्ति वो देख रहे हैं। बच्चों को भक्ति के अंदर उठाना, बाद में सबको चलायमान रखना, डिटर्मिनेशन लेके, तो वो करती है। तो हम क्या हो जाते हैं, प्रेम और आदान प्रदान क्या बोलते हैं उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं। तो ये जो है ये हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान के अंदर हमारे परम पिता है, तो हमारे अंदर कुछ गुण रहेगा उसका। तो ये जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है, ये जब भारत के अंदर एक गड़बड़ ये क्या होता है कि भगवान निराकार है, भौतिकवाद भर जाता है, खाओ पियो मस्ती करो, लेकिन क्या होता है, तरुण रहते तब ये होता है, बाद में थोड़ा बढ़ जाता है, एज बढ़ जाता है, तो जिंदगी के अंदर कुछ मालूम ही नहीं था किधर लेके जाना है, गाड़ी किधर लेके जाऊं। तो ये बहुत, अभी आप देखो कि निराकारवादी कितना भयावह है। भगवान को आकार नहीं है, जिसने हमें बनाया उसको आकार नहीं है, तो हम भगवान से बड़े बन गए ना। भगवान जिसने हमें बनाया, जीव दिया, आकार दिया, हमारे पोता हमारे दादा करके जाओगे तो अल्टीमेटली भगवान की लाइन पे ही जाएगा ना, एंड पे। तो उनका आकार भगवान का नहीं है और हमें आकार है, तो एक गलत धारणा है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। इसके अंदर की है, हमें जब ज्ञान रहना बहुत जरूरी है जब हम भक्ति करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा। अभी राधा रानी जो है उसका जन्म अपीयरेंस देखते हैं कि कैसा होगा, ये भूतल पे कैसी आई राधा रानी। राधा रानी जो है नंद बाबा और वृषभानु, नंद बाबा और वृषभानु जो है, नंद बाबा रहते थे किधर, नंदगांव में। उस टाइम नंदगांव में शुरुआत रहते थे, और बरसाना में रहते थे वृषभानु। दोनों को बच्चे नहीं थे, तब दोनों ने डिसाइड किया, इष्ट गोष्ठी की, बोले कि यमुना देवी जो है ये बहुत कृपालु है, तो हम यमुना के बाजू में रह जाते हैं, तो उनको प्रार्थना करते हैं तो हमें बच्चे मिल जाएंगे। तो नंदगांव से आते हैं
गोकुल। कौन? नंद बाबा। बरसाना से ऋषभानु महाराज किधर आते हैं? रावल में आते हैं। थोड़े दिनों के बाद कृष्ण भगवान का आविर्भाव होता है गोकुल में। एक दिन ऋषभानु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जाते हैं यमुना में। तो जब यमुना में स्नान के लिए जाते हैं तो उधर इतना सुंदर बड़ा कमल दिखता है, तेज पुंज। जो कमल दिखता है उनको समझ में आता है इतना कैसे का तेज पुंज कमल है ये। तो नजदीक जाते हैं तो कमल तेज पुंज नहीं है, कमल के अंदर जो लड़की है वो इतनी दिव्य है, आकर्षित करने वाली है। उनको रहा नहीं गया, उन्होंने उसको उठा लिया। आनंद हो गया कि हमारे घर में लड़की आ गई। जो बच्चा था भगवान ने भेज दिया, घर आ गए। अभी उनको सेलिब्रेशन करना था, लेकिन उनको पता चला कि ये लड़की जो है क्या है, आंख उसके बंद है, कान से सुनती नहीं है और मुंह से कुछ रोती नहीं ना बोलती नहीं है। लेकिन दिन निकलते गए तो सेवा चालू है। 1 साल होने के लिए आया तो हमारे परम वैष्णव भागवत नारद मुनि उधर आ गए। नारद मुनि सब तरफ राधिका रमन के गाना हर बार कीर्तन करते रहते हैं, तो वो उधर आ गए और उन्होंने बोल दिया कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन करो, अपीयरेंस कर लो, जैसे आज हम कर रहे हैं इधर। तो उसके अंदर सबको बुलाओ, नंद बाबा को बुलाओ। तो बोले कि हाँ, सबको बुलाने वाला ही हूँ मैं, अच्छा करता हूँ। तो उन्होंने बुलाया। जैसे ही बुलाया सब एकदम एक सरक रसोई का काम चालू है, कपड़े का काम चालू है, मान पान चालू है, सबको है प्यार से आदान प्रदान चालू है सब तरफ। और सब अपने अपने बड़े बड़े जो है अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चालू कर दिए। कोई किसी को परोस रहा है, कि किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ ये कर रहा है। अभी कृष्ण जो है 1 साल के हो गए। राधा रानी और कृष्ण के अंदर 15 दिन का फर्क है। 15 दिन कौन बड़े हैं? कृष्ण बड़े हैं। तो कृष्ण जो है चल रांगते रांगते 1 साल हो गया, तो रांगते रांगते राधा रानी जो क्या बोलते हैं झूला के अंदर सोई हुए उसके पास गए। राधा रानी की आंख बंद है। कृष्ण गए और उसके हाथ के ऊपर हाथ घुमाया। जैसा ही वो स्पर्श हो गया आंख खुल गई। देख लीजिए, इसके अंदर आंख बंद है, छोटी बच्ची है, 1 साल की भी नहीं, 1 साल हो रहा है, और स्पर्श से पता चला कि उनके परम आराध्य दैवत आ गए हैं। आंख खुली तो पहला दर्शन कृष्ण का। बाद में हंसी मजाक आनंद हृदय से आदान प्रदान चालू हो गया, क्योंकि वो रूल्स नहीं तोड़ते हैं। नहीं तो आप बोले अरे मैं भगवान हूँ, बच्चा हूँ तो क्या हो गया, चलता रहता अपना इंस्ट्रक्शन। नहीं, ब्रह्मा जी के जो रूल्स है उसके हिसाब से वो चलते हैं। बच्चे जैसे ही थे, लेकिन हृदय से पूरा आदान प्रदान चालू था दोनों का। और जब वो पता चला वृषभानु और कीर्तिदा माता जी को, आ गए एकदम आनंद को उसको परिसीमा ही नहीं थी। सब आनंद ही आनंद हो गए। और जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, उत्सव मनाया करने के लिए, वो और भी द्विगुणित हो गया, क्योंकि राधा रानी अभी बोलना चालू किया, देखना चालू किया, सुनना चालू किया। तो उससे राधा रानी हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी के अंदर जब आते हैं, ये जो जीवात्मा है, भगवान की शरण किसी भी हालत में पकड़ के रखना चाहिए। पहला शरणागति जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आनी चाहिए। जिंदगी का लक्ष्य वही चाहिए कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, मैं सीईओ कंपनी का कैसा बनूं, मैं 4 स्टूडेंट बिल्डिंग कैसे बनाऊं, मैं मर्सिडीज बेंज कैसी लेके आऊं। ये जिंदगी का आप करते रहोगे तो EMI भरते रहोगे। तो जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जाए, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। आज भी देख रहे हो, टाइम की बात है। आज भी अभी भारत लीड कर रहा है पूरा देश को। टाइम की बात रहती है। भारत के अंदर जो एज आई एम ट्रैवलिंग, मुझे जिधर हमें बाहर जाता हूँ, भारत के अंदर, भारत के बाहर किधर भी जाता हूँ, भारत जो है
29 और 30 अभी स्टेट्स कितने हैं, वो सब अलग अलग कंट्री जैसे ही है। बाहर देश में जाओ, उधर अपना अपना ही उतना ही रहता है और उसके अंदर कुछ भी मजा नहीं रहा, आनंद ही नहीं है, सब उतने से नैरो माइंडेड है। भारत जो है ब्रॉड माइंडेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, उदारवादी है। क्यों? क्योंकि उनका शास्त्र ही उदारवादी है, तो उनके रग रग में भरा है भारत के। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भारत के 4-5-6 स्टेट्स रहेंगे, लेकिन सबका ध्येय जो है आस्था के ऊपर रहता है। तो इसके लिए जो कुछ भी भगवान के प्रति जो आस्था निर्माण होती है, आप दिमाग में रखो कि आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त हो रही है। कृष्ण कृपा नहीं करते हैं, कृष्ण अपने अपने, तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में। लेकिन जब नाम लेते हैं तो राधा रानी नाम जो गंभीरता से जब लेते हैं, राधा रानी कृपा करती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है इधर। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। कृष्ण जो है बोलते कि इतना कैसे प्यार है इसके अंदर, कूट कूट के भरा है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये सेवा भाव क्यों नहीं है, क्या है उसको आनंद प्रदान, क्या आनंद अंदर से लेकर मैंने कितना कष्ट दिया है। मैं जो कृष्ण की लीला किया, सिर्फ कितना 6-7 साल उधर रहा, बाद में सब द्वारका मथुरा करते गया बाहर, और मेरे नाम पे कुछ नहीं, रात दिन मेरे नाम का जब, क्या आनंद है उसके अंदर उसको। तो वो चैतन्य महाप्रभु खुद आए अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के लिए, क्योंकि ये कलयुग जो है ये इतना बढ़ रहा है, कोई किस भगवान की तरफ देखना ही नहीं चाहता है। कलयुग के अंदर भगवान, कलयुग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है बोलो? अभी क्या आजू बाजू में आपको क्या दिखता है कलयुग के अंदर? फटाफट बोलो। आपको भगवान को छोड़ गया वो करने का इच्छा। मेन जो कलयुग के अंदर अभी हम आजू बाजू दिखते हैं, जो भागवतम के अंदर ऑलरेडी बताया गया है क्या, कि कलयुग के अंदर जो आदमी है, जो घर का मुखिया है, वो क्या करता है, कुटुंब भरणेन वा, दिन भर पैसा कमाऊं, किधर ना किधर मेरे बच्चे बीवी जो है उनको कुछ तो देते रहूं, और दूसरा जो है रात को खाना पीना करके सो जाऊं और मजा करूं। वही गृहस्थ मैं बोलता हूं, लेकिन वो गृह मेदी है, वो उसका कार्य रहता है। समझ में आ रहा है? तो वो ध्येय जो है, गृहस्थ रह के भी भगवान की चिंतन कैसे करे, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है, गृहस्थ थे वो पहला, लेकिन परम करुणा करने के लिए दूसरों को घर छोड़ दिया उन्होंने। हमें उसकी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सब कर दिया। क्या? नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति बोला है, और चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बताया है, नामकारी निजदा सर्व शक्ति, यानी सर्व शक्ति जो है किसने डाला है इसमें, किसके अंदर डाला हुआ है भगवान ने? नाम के अंदर। जो तो कलयुग के अंदर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरिर नाम केवलम। ये कलयुग का युग धर्म है, संकीर्तन। तो वो लेना ध्यानपूर्वक, गंभीरता से, प्यार से, तो किसकी कृपा मिलेगी? जोर से, राधा रानी की कृपा मिलेगी। दिमाग में रखो, आप भक्ति में बढ़ रहे हो, भक्ति आपकी सेवा भाव बढ़ रही है, आप भक्तों के संग की लालसा करते हैं, यानी आपको समझना है कि मुझे राधा रानी की कृपा प्राप्त हो रही है। कैसे? वैष्णवों की कृपा से। जो लादिनी शक्ति है, कृपा करने वाली जो है, भगवान को आनंद देने वाली लादिनी शक्ति जो है, वो भगवान को आनंद देती है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनको आनंद प्रदान करती है, धूर्ता देती है। तो अभी भगवान के शुद्ध भक्तों की एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, वो श्रीमंत
श्रीमंत घराने से थे कि आज के दिन में भी उतना टैक्स कोई भरता नहीं रहेगा, उतने टैक्स भरते थे उनके पिताजी। सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन वैराग्य की भावना थी, पहले नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद हुई। तो वो वैराग्य की भावना कैसे आई है? राधा रानी से आई है। और वो वैराग्य की भावना क्या है? सब छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ के ना, वैराग्य किससे करना है? भौतिकवादी विचार से वैराग्य करना है, भोग वृत्ति से उसको बाजू में करना है, जो अपना दिमाग के अंदर हमें भगवान को मिलने से दूर करती है। तो ये रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो तपस्या कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इधर से धरातल से भूतल से अपने गोलोक धाम में निकल गए। तो उनको लगा कि मैं अभी इधर रह के क्या करूंगा, अभी तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे विरह नहीं सहन होता है, मैं अभी शरीर त्याग दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने जी कहा कि आपका शरीर आपका नहीं है, आपके गुरु का है, आप शरीर नहीं त्याग कर सकते। आपका जो शरीर है वो किसके लिए यूज करो कि जो आपने चैतन्य महाप्रभु के साथ जो आदान प्रदान किया है वो लीला दूसरों को बताइए, दूसरों को भक्ति में लेके आइए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने, आप देखते हो कि चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लीलाएं बताई है, बहुत से रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बताया। उसके अंदर अभी एक लीला बताता हूँ कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन वृंदावन में, समर सीजन में कोई गया इधर? समर सीजन में वृंदावन में कोई गए? एकदम समर सीजन, हॉट समर सीजन, टेम्परेचर 48, 49, 50, 51 तक टच करता है। अभी तो एसी बीसी किधर चलता है, जो एसी भी नहीं रहता है। आप जब जैसे जैसे अंदर जाओगे बरसाना वगैरह, एसी बीसी कुछ नहीं। और जो पथरीला जो घर रहता है वो भी हीट, अरे गर्मी अंदर लेके आता है, इतना ये रहता है। तो एक लड़की थी उधर, तो वो ऐसे उधर एक जगह है, उसका नाम भूल गया, तो उधर टेम्पररी ऐसा छोटा सा घर बनाते हैं। तो वो घर बनाते हैं, तो वो एक ने पूछा कि क्या कर रही हो? नहीं, मैं घर बना रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान को कि मुझे इधर घर दे रहने के लिए। तो वो ब्रजवासी ने क्या बोला मालूम है? लड़की, आप इधर घर चाहती हो, सह पाओगी? क्या बोला? सह पाओगी ब्रजवासी में रह के, ब्रजवासी के साथ? आसान बात नहीं है। उसके लिए भगवान जो बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सहनशीलता की परिकाष्ठा, नम्रता चाहिए, खुद की मान की अपेक्षा नहीं, दूसरों को मान देना चाहिए। ये दिमाग में से अंदर इतना सा अंतर है, दिमाग सा, ये इधर जाने के लिए जन्म जन्मांतर जाते हैं, जन्म जन्मांतर जाते हैं इधर से इधर तक जाने के लिए। लेकिन ये भाव लेके आना बहुत जरूरी है। अभी इसके अंदर क्या होता है उसका आपको फल बताता हूँ। वो बैठे तपस्या करने के लिए, सुबह सुबह बैठ गए। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। सुबह सुबह बैठ गए, 10 बज गया, 11 बज गया, नाम चिंतन में रममाण हो गए। और जैसे जैसे वो रममाण हो गए। रममाण जैसे ही हो गए तो 10 का 11, 11 का 12 बज गया। और धूप 48, 49, उनको कुछ नहीं फिक्र, वो शरीर के स्तर से ऊपर निकल गए। टेंशन किसको आ गया? राधा रानी को टेंशन, जिंदगी ऐसी जीनी है, अपना नहीं टेंशन लेना है भाई, टेंशन देना है। एक एक मूल मंत्र दिमाग में रखिए आपके। आप भगवान के लिए कष्ट करो, लेकिन दिमाग में रखो भगवान आप ही मेरे पालक हो, मेरे सृजनकर्ता हो, मेरे रक्षक हो, आप ही देख लो। मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, करता हूँ मैं प्रयत्न, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये भाव रहना चाहिए। तो जैसे राधा रानी आ गई, राधा रानी जैसे ऊपर पकड़ लिया, सर के ऊपर देख लिया किसने? सनातन गोस्वामी ने देख लिया। तो राधा रानी थोड़ी देर के बाद निकल गई।
बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा, तुम सेवा राधा रानी की करने आए हो, राधा रानी को सेवा में लगाने के लिए आए हो? तो सनातन गोस्वामी जो है वो वरिष्ठ है ना, चास्टाइज भी कर सकते हैं भक्ति के अंदर। ऐसे ही एक दफा रूप गोस्वामी छोटे हैं सनातन गोस्वामी से। तो सनातन रूप गोस्वामी को क्या लगा कि आज कल अपने भाई का बर्थडे है, तो खीर इनकेस बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो खीर के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए। कौन करते बैठेगा, जाने दो। प्रामाणिक इच्छा थी, दूसरा दिन आ गया, इच्छा थी, लेकिन वो अभी किधर भागते रहेगा, कौन देगा, छोड़ दिया। अपने लिखने के कार्य में लग गए। टेंशन किसको आया? राधा रानी छोटी बच्ची आ गई, बोला राधे मेरे मैया ने भेजा है। क्या भेजा है? खीर का सामान भेजा है। तो बोला खीर का सामान क्या है? नहीं, वो दूध है, चावल है और शक्कर है, ये है। अभी कैसा है देखो, भक्तों की स्थिति भी जानना जरूरी है। अभी वो किसके अंदर घुस गए? रूप गोस्वामी लिखने के अंदर, उसके अंदर उनको रस आ गया। भगवान ही उनको आदान प्रदान के लिए रस दे रहे हैं। उन्होंने बोला, लड़की मेरे पास अभी समय नहीं है, चाहिए तुम्हारे पास समय है तो तू पका के ले ले। समझ में आ रहा है? पका के ले ले, तो पका के ले ले तो ठीक है। तो राधा रानी उधर बैठी, चूल्हा बनाया, वो सिखाया, वो किया, उबल गया। उबलने के बाद वो पक गया। पकने के बाद बोल दी गोस्वामी जी हो गया, अभी भोग लगा दो। ठीक है, जाओ। तो भोग लगा दिया। तो उधर से सनातन गोस्वामी कभी नहीं तो उधर आ गए। उनके घर में आते नहीं थे रूप गोस्वामी के कुटीर में, वो आ गए। अभी वो कैसे आ गए बोलो भला? सूर्योदय सर्वभूतानाम, दिमाग में रखो, कनेक्शन ऑलवेज हैज टू बी देयर। सूर्योदय सर्वभूतानाम, भगवान राधा रानी से उनको गाइड किया कि रूप गोस्वामी के घर में जाओ। आ गए उधर। अरे क्या है? अरे आप भैया आ गए, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर, आपका आज आविर्भाव दिन और आप इधर आ गए। चलो खीर अभी जस्ट भोग लगाया, हम खा लेते अभी। तो भोग लगाया, कटोरी हाथ में, और जैसा ही एक चम्मच अंदर गया तो उनके अष्टविकार बाहर आ गए, एकदम लालायित हो गया। और चालू ही है, क्योंकि वो उनको, अरे किसने बनाई है, कौन भी बनाया है ये खीर, मुझे समझ में ये तो उसका जो टेस्ट है ये अलग ही है। ये भौतिक जगत का इतना मैंने कभी खाया, लेकिन ये ऐसा टेस्ट कभी देखा है, कौन बनाया? तो रूप गोस्वामी जी उधर बोल रहे थे कि वो लड़की कोई आई थी, उसने बोला कि ऐसा बोला कि मेरे को समय नहीं, वो बना। अरे तुम पागल हो या क्या? राधा रानी की सेवा करते हो, राधा रानी का सेवा लेते हो, समझ में नहीं आता आपको? आप समझ नहीं आता? ऐसा करके उनका चालू है खीर, क्योंकि वो आदान इतना रस प्रदान करने वाला था। खीर उनको डांट रहे थे, लेकिन ले भी रहे थे आस्वादन। तो ये जो है, दिमाग में रखो, ये जो आनंद है, करोड़ों रुपए, संपत्ति, ऐश्वर्य वगैरह रह के भी नहीं मिलता है, जो लक्ष्मी को भी नहीं मिला। लक्ष्मी जो है वो सब, आई कैन से दैट, उसके पास तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब है। लेकिन वो लालाई थी रासलीला में जाने के लिए। जो वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु, उनका जो इंटरेक्शन हुआ कि जो राधा रानी का भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिला एंड तक लक्ष्मी को, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य का भाव है वो छोड़ नहीं पाए। तो वो ऐश्वर्य से भी राधा रानी का ये जो भाव है, तो संपत्ति किधर रहती है? अपनी संपत्ति रहती किधर है? फटाफट खरी संपत्ति किधर चाहिए? एक्चुअल संपत्ति किधर रहती है ना? हृदय में। तो अंदर झांक के रख, देखो हम अमेरिका घूमते हैं, न्यूजीलैंड घूमेंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, बाहर देखेंगे, सब तरफ क्या है? पेड़ है, पानी है, रास्ते, और क्या है? और क्या है? अंदर झांक के देखो, संपत्ति है उधर। अंदर झांकने के लिए जाओगे, नाम भगवान का नाम लेंगे, झुक्की आ जाएंगे, सो जाएंगे। ये अपनी स्थिति है, दिमाग में रखो जरा। अपना हर बार ये थोड़ा सा झटका लगना जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूँ, मुझे जिंदगी के अंदर क्या करना है, मुझे जिंदगी सफल बनानी है। संपत्ति चाहिए, फैमिली और पैसा चाहिए, क्या चाहिए? तो ये उसका माइंड मैपिंग बोलते हैं। हम सब बुद्धिमान हैं,
उसका माइंड मैपिंग कैसा करे वो करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान की जो कृपा है हमें कैसे मिलती है? सेवा से। प्रभुपाद एक सेंटेंस बोलते हैं कि जो आम है, मैंगो, आम जो है, आम मैंगो जो है फ्रूट का राजा है, सब फलों का राजा है मैंगो। उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार के अंदर जो प्रोसेस है उसके अंदर राजा कौन है? भक्तिमय सेवा। ज्ञानी है, योगी है, लेकिन भक्तिमय सेवा जो है किंग ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि सिंपल इसकी जिंदगी के अंदर कि भगवान को क्या दे, भगवान को क्या चाहिए? सेवा चाहिए। सेवा चाहिए यानी क्या करूं मैं सेवा? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दिमाग है थोड़ा बहुत। भगवान की सेवा करने के लिए क्या चाहिए मालूम है? सिर्फ आपकी इच्छा और उसके आगे प्रयास, उसके आगे प्रयास। आप कितना डिग्री है, आपको कितनी भाषाएं आती है, आप सुंदर हो क्या, आप 6 फुट हो क्या, आप कुछ नहीं देखते हो। उसका एकदम परम उदाहरण कौन है? जिसने भगवान का हृदय एकदम जीत लिया। जो अभी पहला फटाक से बोलो कौन है? नो, मनुष्य भी नहीं है वो, हनुमान। माकड़ है, माकड़। अपन गुस्से में दूसरों को बोलते क्या माकड़ है क्या तू? समझ में आ रहा है? मंकी है, लेकिन भगवान की प्राइवेट डिक्शनरी और डायरी के अंदर हनुमान जी का नाम है। तो भगवान को क्या दे सकते हैं हम भगवान को जो है हमारी सिर्फ चेतना दे सकते हैं। और वो जो चेतना है, प्रभुपाद वही बोलते हैं कि कृष्ण चेतना बनाओ। आपकी जो चेतना है वो कृष्ण चेतना बनाओ, जिससे आप सुखी रहोगे। आप जिधर जिधर जाओगे वो आदमी सुखी रहेंगे। जग सुखी रहेगा। क्या चाहिए दूसरा? और किसी को कुछ चाहिए क्या? और वही चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है, आज राधाष्टमी इधर मना रहे हैं, तो राधाष्टमी के दिन पे हम नम्र भाव से राधा रानी और अनंत कोटि वैष्णव जो है उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें नामे रुचि दो और वैष्णव सेवा के लिए वैष्णव संग दो। क्या दो? हमें क्या दो? नामे रुचि और वैष्णव सेवा करने के लिए वैष्णव संग दो। और वो कैसे करे? पहला क्या बोला मैंने? वर्ड, पहला वर्ड गायब कर दिया मेरा। नम्र भाव से आप भक्ति के अंदर भी आके आपका एंटीना लगा कि मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना सुंदरी हूं। नम्र भाव से आप करोगे तुरंत अभी सुनिए ना, तो भगवान की कृपा आपको 110% ये लाइफ टाइम के अंदर प्राप्त जरूर होंगी। और ये कृपा जो है भगवान की जब मिलती है तो वो राधा रानी की कृपा है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने बताया है वो किसी दूसरे ने नहीं, राधा रानी ने बताया है वो इंस्ट्रक्शन। तो मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद बोलता हूँ कि आज राधाष्टमी के दिन आप सब, संडे का दिन है और सब इधर आए हैं सज धज के, हृदय को भी और शरीर को भी, और भक्तों की संग में सेवा करने की अभिलाषा रख के, और थोड़ा बहुत हम भी है आपके जैसे प्रसाद की भी अभिलाषा रख के जो आते हैं आनंद प्रदान करते जाते हैं। और इधर से जब जाते हैं दिमाग में रखो क्या गायब हो जाता है? फटाक से आना चाहिए दिमाग में। क्या गायब होता है? टेंशन गायब होता है लाइफ का। लाइफ के अंदर जो बाकी के जो टेंशन है वो सब गायब हो जाते हैं। तो ये भक्ति की बहुत करुणा है, राधा रानी की करुणा है। तो इसको हम जी जान से जितना हो सके अपने कैपेसिटी से भक्ति के अंदर लगे और राधा रानी की
कृपा प्राप्त करें। जय श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। जय श्री राधे। जोर से अभी प्रसाद मिलने वाला है थोड़ी देर में। जय जय श्री राधे। और एक बार जय जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच।